डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 नदी यहाँ पर, एक कविता। इस कविता में कवि ने हमें बताया है कि किस प्रकार नदी अंत में सागर से मिलती है और रास्ते में वह सबकी सहायता करती हुई चलती है। चलिए कविता देखते हैं। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। बच्चों, आप कहीं भी जाते हैं तो आपके लिए एक निश्चित रास्ता है कि आप यहाँ से यहाँ जाइए। आप स्कूल आते हैं तब भी एक निश्चित रास्ता है आपके लिए, पर नदी के लिए ऐसा नहीं है। नदी को जहाँ पर स्थान मिलता है वह मुड़ जाती है और सागर से मिलने के लिए चलती रहती है। मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। कवि कह रहा है कि सागर से मिलने के लिए नदी का रास्ता बहुत लंबा है। वह रास्ते में सबको पानी देती हुई चलती है तथा खेतों में खड़ी फसल को वह सींच सींच कर धानी बना देती है। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। कवि कह रहा है कि नदी का रास्ता सीधा नहीं है, वह कहीं पर सीधी चलती है तथा कहीं पर टेढ़ी हो जाती है और नदी में लहरें उठती रहती हैं, लेकिन वह कभी नहीं थकती, हमेशा आगे बढ़ती रहती है। नदी से हम सीख सकते हैं कि हमें थकना नहीं चाहिए बल्कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। कहीं करारों में छिपती, मैदानों में आती है। करारों अर्थात दरारों में छिपती हुई वह पहाड़ी रास्ते से मैदानों में पहुंच जाती है। खेल खेलती लुका छिपी बिल्कुल ही खो जाती है और पहाड़ों में कहीं कहीं तो वह बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती और दरारों के बीच में, पहाड़ों के बीच में छिप जाती है। ऐसा लगता है जैसे नदी लुका छिपी का खेल खेल रही हो। बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई, जैसे थक कर सुस्ताई। कवि कह रहा है कि जब नदी पर्वत पर थी तो उसका बहाव बहुत तेज था, लेकिन जब नीचे आई तो उसकी चाल धीमी हो गई। ऐसे लग रहा है नदी को देखकर मानो वह ऊपर से जब नीचे आई है तो अब थक गई है और उसमें थोड़ी सी सुस्ती आ गई है। पानी बिखराती जाती, हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी लो मन में बुरा ना लाती है। कवि कहता है कि नदी चलते हुए जहाँ से गुजरती है वहाँ पर पानी बिखराती हुई जाती है और जहाँ जहाँ से नदी गुजरती है वहाँ पर हरियाली हो जाती है, सब कुछ हरा भरा हो जाता है। चाहे जितना पानी लो मन में बुरा न लाती है और नदी से चाहे कोई भी रास्ते में कितना पानी ले ले वह बुरा नहीं मानती है। किसे पता है आई कब, मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। कवि कह रहा है कि हमें नहीं पता कि नदी कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पर समाप्त होगी, हमें तो बस चलती हुई वह दिखाई दे रही है। जैसे एक दीपक रोशनी देता रहता है, जलता रहता है, वैसे ही नदी भी चलती रहती है और रास्ते में सबकी सहायता करती रहती है। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर। अंत में नदी सागर में मिल जाती है और उसी का रूप धारण कर लेती है। तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर और जब तक उसको मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती, वह सागर में नहीं मिल जाती, तब तक नदी लगातार चलती रहती है। बच्चों, हम नदी के द्वारा सीख सकते हैं कि नदी सबकी सहायता करती है, सबकी मदद करती है रास्ते में, फिर भी वह किसी को
किसी से बुरा नहीं मानती। जिसको ज़रूरत है वह उससे पानी ले लेते हैं, फिर भी बुरा नहीं मानती। वह अपनी मंजिल के लिए सदैव तत्पर रहती है। चाहे कितना लंबा रास्ता तय करना पड़े, वह सदैव आगे बढ़ती रहती है, न ही वह थकती है। इसलिए हमें भी अपना कार्य ईमानदारी से लगातार करते रहना चाहिए, थकना नहीं चाहिए। धन्यवाद।